हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चे लोग। तो कैसे हैं आप लोग सब? तो आज हमारा क्लास 11th का जो टॉपिक शुरू होने वाला है, हम लोगों ने डेफिनेशन वगैरह के बारे में पढ़ लिया था और एसेट्स लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 3 के कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 3 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे चैप्टर नंबर 3, क्लास 11। ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है जो कि हमारे अकाउंट्स के लिए बहुत ही इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले भी और आगे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो बच्चे लोग, हमारी जो अकाउंटिंग है, ठीक है, हम लोगों की जो अकाउंटिंग है, जैसे भाई हम लोगों का बेस क्या है, जैसे हम लोग दो पैरों के ऊपर खड़े हैं, उसी तरीके से जो हमारी अकाउंटिंग है, उस अकाउंटिंग का भी एक बेस है बच्चे। उस बेस में हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक हमारे पास होती है अकाउंटिंग में, हमारे पास होते हैं अजम्पशन, और दूसरी चीज जो बच्चे होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल्स। तो हमारी जो पूरी अकाउंटिंग है वो दो चीजों के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, पूरी जो हमारी जो अकाउंटिंग है वो पूरी डिपेंड है किन दो चीजों के ऊपर, एक अजम्पशन के ऊपर है, एक प्रिंसिपल के ऊपर। तो मैंने पहले क्लास में हम लोग को बताया था कि हम देखो, एक लाला भी अकाउंट बनाता है, सब लोग अकाउंट बनाते हैं, तो हम लोगों के अकाउंट्स में और उन लोगों के अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है कि हम लोग कुछ चीजें फॉलो करते हैं, कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशन फॉलो करते हैं, इसलिए इसको हम लोग अकाउंटेंसी कहते हैं। तो हमारे पास जो अजम्पशन है, हमारे पास कुछ अजम्पशन है जिसको कि हम कोट करते हैं CAG के नाम से, शॉर्ट फॉर्म पे। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि C से क्या होता है, A से क्या होता है और G से क्या होता है, ये हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहला हमारा अकाउंटिंग का जो अजम्पशन है उसको हम लोग कहते हैं बच्चे कंसिस्टेंसी। क्या कहते हैं हम लोग उसको? कंसिस्टेंसी कहते हैं। देखो, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है अकाउंट? कंसिस्टेंसी का मतलब समझते हो आप लोग? कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? लगातार। तो अकाउंटिंग में सर कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? अकाउंटिंग में ये है कि अगर आपने कोई भी मेथड या कोई भी फॉर्मूला एक बार आपने अप्लाई किया, तो ईयर आफ्टर ईयर उसी फॉर्मूले पे आपको क्या करना है, अपनी बैलेंस शीट या अपना अकाउंट्स बनाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो कंसिस्टेंसी का मतलब सर, अगर कोई मेथड अगर आपने वंस अप्लाइड, ठीक है, अगर वंस अप्लाइड किया तो शुड बी क्या? अप्लाइड ईयर आफ्टर ईयर। तो सिंपल सा कि हर साल आपको वही मेथड फॉलो करना है। जैसे कि आगे हम लोग डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है कि वैल्यू, अगर किसी भी एसेट्स की वैल्यू में जो गिरावट आती है समय के साथ साथ, उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब बच्चे, डेप्रिसिएशन ना कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं मेनली। तो उस दो मेथड में से कौन सा मेथड हम यूज करेंगे? कोई सा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने कोई एक मेथड फॉलो किया तो हर साल कौन सा मेथड करना पड़ेगा? वही मेथड फॉलो करना पड़ेगा। वो कौन सा अजम्पशन कहता है? हमारा कंसिस्टेंसी। उसके बाद हम बात करते हैं, जो हमारा सेकंड है वो है अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस, देखो इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग मुझे बताओगे कि क्या करें। सपोज करो ये मैं हूं और मैंने राम को गुड्स बेचे हैं। सपोज करते हैं आज हमारे, सपोज करते हैं ये जो ट्रांजेक्शन हुई है ये 2023 में हुई है, 2023 में, और राम मुझे आके देता है पैसा 2024 में। तो आप लोगों से मेरा एक छोटा सा सवाल, आप लोग मुझे खुद ही आंसर बताओगे कि सर जो मैंने ये सेल की है 2023 में, तो सर इस सेल को मैं 2023 में रिकॉर्ड करूं या 2024 में करूं? मतलब 2024 में क्या हुआ, पैसा आपको मिला, पेमेंट आपको मिली। पेमेंट कब मिली? 2013 में, 2024 में सॉरी। और आपने सेल कब किया? 2023 में। तो सर हमें जो सेल्स रिकॉर्ड करनी है वो किस दिन रिकॉर्ड करेंगे मुन्ना? वो हम रिकॉर्ड करेंगे 2023 में। यही हमारा क्या है? अक्रूवल बेसिस है। यही हमारा क्या है? अक्रूवल बेसिस है। तो सर अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है कि अक्रूवल बेसिस हमें बताता है कि जिस दिन ट्रांजैक्शन एंटर्ड हुई है, क्या बोला मैंने? जिस दिन ट्रांजैक्शन
एंटर्ड हुई है उसी दिन आपको क्या करना मुन्ना, रिकॉर्ड करना है। बोलो भाई, आया समझ में? क्या बोला कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उसी दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तो हमें सेटलमेंट के डेट का वेट नहीं करना सर। क्यों भाई? सेटलमेंट कब हुआ था? 2024 में। तो हमें सेटलमेंट के डेट का वेट नहीं करना, तो हमें रिकॉर्ड कब करना है? 2023 में। तो यही हमारा क्या है बच्चे? एक्रूअल बेसिस है। सर एक्रूअल बेसिस नहीं होता तो हम तो सर जब पैसा मिला तभी रिकॉर्ड करते, लेकिन एक्रूअल बेसिस क्या कहता है? एक्रूअल बेसिस क्या कहता है कि जिस दिन ट्रांजैक्शन एंटर्ड हुई उसी दिन हमें क्या करनी है? बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। हमें सेटलमेंट की डेट का वेट नहीं करना। कोई दिक्कत? ये हो गया हमारा ए। और हमारे पास बच्चे जो है लास्ट वो है जी। G4 है गोइंग कंसर्न। ये तो बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है? अरे सिंपल से एग्जांपल सोचो, अगर आप आज कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, सपोज करते हैं आप मोमोज की ही रेडी लगा रहे हो, ठीक है, मोमोज की ही दुकान खोल लो या गोलगप्पे की दुकान खोल लो या कपड़े की दुकान खोल लो, तो आपके इस बिजनेस को खोलने का मोटिव क्या होता है? यही तो होता है ना कि सर हम बिजनेस खोलेंगे, बिजनेस को जमाएंगे बढ़िया से, और बिजनेस से क्या होगा? प्रॉफिट होगा, और हम हमारी आने वाली पीढ़ी भी यही बिजनेस करेगी, है ना? तो यही सोच के तो बिजनेस करते हैं। अरे जो हम लोग सोचते हैं वही तो हमारा अकाउंट्स है। सिंपल सी बात है, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वही हमारा अकाउंट्स है। बस यहाँ पे एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सर गोइंग कंसर्न का मतलब होता है बच्चे कि गोइंग कंसर्न का हम क्या करते हैं? अज्यूम करते हैं कि जो बिजनेस हमने स्टार्ट किया है वो सालों साल तक चलता रहेगा। देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। तो हमारी कोई भी इंटेंशन यहाँ पे नहीं होगी बिजनेस को बंद करने की। ये कौन सा अजम्पशन कहता है? हमारा गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहता है कि एक बार चला बिजनेस तो सालों साल तक चलता रहेगा। हमारी कोई भी इंटेंशन यहाँ पे नहीं होगी उस बिजनेस को बंद करने की, वो कहता बच्चे हमारा गोइंग कंसर्न। तो ये तीन थे हमारे पास क्या? अजम्पशन। CAG, C4 कंसिस्टेंसी। एक बार अगर कोई फॉर्मूला यूज किया तो रोज या हर साल वही फॉर्मूला यूज करना। अक्रूवल कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उसी दिन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, सेटलमेंट की डेट का वेट नहीं करना। और गोइंग कंसर्न क्या कहता है कि अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये सोच के स्टार्ट किया है कि हमारा बिजनेस एक फोर्सिएबल, फोर्सिएबल का मतलब होता है अनगिनत सालों तक चलता रहेगा, और हमारे कोई भी इंटेंशन नहीं होगी कि बिजनेस को बंद कर दें। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग अब कुछ प्रिंसिपल के बारे में भी डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत या कुछ रूल्स जो हमें फॉलो करने ही करने हैं। आज हम कुछ दो तीन कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बच्चे हमारे पास होता है बिजनेस एंटिटी। क्या होता है? बिजनेस एंटिटी, या इसको हम सेपरेट एंटिटी भी कहते हैं। आप लोगों से मेरा एक छोटा सा सवाल, आप खुद ही बता दो कि सर बिजनेस एंटिटी क्या होता है। इतनी छोटी छोटी चीजें हैं सर। अब सपोज करो ये मैं हूं और मेरा एक बिजनेस है कपड़े की दुकान का। अब आपसे एक छोटा सा सवाल है कि सर जो हमारे अकाउंट्स बनेंगे उस अकाउंट्स में बिजनेस का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी या मेरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी? सही बोला बच्चे। किसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए? सिंपल सी बात है सर, बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए। आपकी क्यों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए? अब मैं गया, है ना, मैं कपड़े खरीदने चले गया या मैं गोलगप्पे खाने चले गया, तो मेरे से रिलेटेड चीजें ना थोड़ी हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो यही तो हमारा प्रिंसिपल है। क्या कहता है सर ये प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल कहता है कि ये है बिजनेसमैन और ये है उसका बिजनेस। समझ में आ रहा मुन्ना? तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों क्या है भाई? अलग अलग हैं। हम क्या करेंगे अपने बुक्स में? किसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? बिजनेस की, ना कि बिजनेसमैन की। कोई दिक्कत? ये है हमारा बिजनेस एंटिटी या सेपरेट एंटिटी। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें सिंपल से पता था। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, अकाउंट्स वही चीज है जो आपको पता है, बस आपको एक तरीके से पढ़ना है यहाँ पे बच्चे। दूसरा जो हमारे पास है उसको हम लोग कहते हैं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल।
क्या बच्चे, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। सर इसका मतलब, अरे सिंपल सा है, इसका मतलब क्या है कि वही चीज बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे जिस चीज को आप मनी की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। पहली क्लास में डेफिनेशन में पढ़ा था कि अकाउंटिंग में बच्चे वही चीजें रिकॉर्ड करते हैं जो मॉनेटरी टर्म में होती है, जो फाइनेंशियल टर्म में होती है। तो इसका मतलब सर, अगर कोई चीज, अब सपोज करो मैं हूं, मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, या आप कितने सुंदर हो, या मैनेजर हमारा कितना बढ़िया काम कर रहा है, क्या इन सब चीजों को हम मनी की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कन्वर्ट कर सकते सर। तो अगर मनी की टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वो कौन सा प्रिंसिपल कहता है हमारा? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है बच्चे। कोई दिक्कत है यहाँ पे? उसके बाद हमारा एक जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको प्रूडेंस कहते हैं या कंजर्वेटिव कहते हैं। अच्छा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है बच्चे। ये प्रिंसिपल देखो क्या है, ये प्रिंसिपल ये कहता है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये मैं हूं, सपोज करो हम 2024 में हैं और मेरे बिजनेस को 2028 में एक फंड आने वाला है 100 करोड़ का। कितने का फंड आने वाला? 2028 छोड़ो, 2000 अगले साल की बात करते हैं हम। 2025 में कितने का फंड आने वाला है? 100 करोड़ का। क्या मैं अपनी बुक्स में ये 100 करोड़ रुपए लिखूं या ना लिखूं? बोलो भाई, लिखूं या ना लिखूं? और लिखूंगा तो सर क्या होगा, और नहीं लिखूंगा तो क्या होगा? अरे आपने सपोज करो अगर लिख दिया और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो जनता मारेगी आपको। क्यों मारेगी? क्योंकि जनता ने ये देखा था कि आपके बिजनेस में 100 करोड़ का फायदा होने वाला है और आपके बिजनेस में क्या किया उसने? इन्वेस्ट किया। सर ये तो आपने सही बात बोल दी, अगर नहीं हुआ तो सर, चलो सर ठीक है, तो इसका मतलब सर हम इसको, हमें रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, है ना? रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। सर एक काम करते हैं सर, इसका उल्टा कर देते हैं। सर आपको लग रहा है ना कि हमें 100 करोड़ का नुकसान होने वाला है, क्या लग रहा है मुझे? कि हमें 100 करोड़ रुपए का क्या होने वाला बच्चे? नुकसान होने वाला है। तो सर मैं नुकसान लिख दूं क्या? सोचो जरा, सोचो, खुद सोचो, क्या मैं नुकसान लिख दूं? हाँ सर लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज दिखा सकते हैं। क्यों सर? अरे प्रैक्टिकली सोचो ना, आपने कहा कि आपके बिजनेस को 100 करोड़ का लॉस हो सकता है और फ्यूचर में जाके लॉस नहीं हुआ। अरे सर ये तो बढ़िया है, ये तो बल्ले बल्ले है, कोई मुझे मारेगा ना थोड़ी। मैंने बोला था लॉस होगा और लॉस नहीं हुआ। अरे तो यही तो प्रिंसिपल है हमारा मुन्ना, यही प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है? क्या कहता है कि डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट बट प्रोवाइडेड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। मतलब सर फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन अगर आप चाहते हो तो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को, डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर, डू नॉट एंटिसिपेट, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है, बट प्रोवाइडेड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। मतलब फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आप चाहे तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कोई दिक्कत बच्चे यहाँ तक? तो हमने क्या पढ़े? तीन हमारे एजम्पशन हो गए और तीन हमारे क्या हो गए? प्रिंसिपल हो गए मोटा मोटा। तो इस वाले वीडियोस में या इस वाले लेक्चर पे हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और बाकी के जो हमारे वो हैं, बाकी के जो हमारे प्रिंसिपल बच गए, अभी हमारे बहुत सारे प्रिंसिपल बचे हैं। प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग, आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? और प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट और प्रूडेंस के बारे में पढ़ा। ओके, तो आगे आने वाले क्लासेस में बच्चे हम लोग बाकी के जो हमारे प्रिंसिपल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।